प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अपनी पत्नी दिव्या व उसके बॉयफ्रेंड दीपक जो औरंगाबाद से ये संभाजी नगर का है और पुलिस में है, उन दोनों की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रखा है। दोस्तों, अभी जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हरियाणा के रोहतक जिले के बहू अकबरपुर थाना क्षेत्र के डोब गांव का है। इस वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स है मगन उर्फ अजय। 18 जून 2025 अजय अपने खेत में जाता है, मोबाइल उठाता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। इस वीडियो में वो ऐसे ऐसे खुलासे करता है जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, कुछ रिश्तेदारों को भेजता है और फिर उसी खेत में रस्सी से झूलकर अपनी जान दे देता है। मरने से पहले अजय एक नहीं 2 नाम लेता है, एक नाम दिव्या और दूसरा नाम दीपक। लेकिन सवाल यह है, आखिर दिव्या और दीपक कौन थे? दीपक जो संभाजी नगर यानी औरंगाबाद का रहने वाला है और पुलिस में है, वो अजय की जिंदगी में कैसे आया और ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान को सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, लेकिन वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई, वो सच्चाई जो अब तक किसी ने पूरी तरह नहीं बताई, आज इस वीडियो में आपको मिलेगी हर सवाल की जवाब और एक ऐसी कहानी जो यकीन मानिए आपको अंदर तक झकझोर देगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं इस खौफनाक कांड के पीछे छुपी पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। 18 जून 2025 को मगन उर्फ अजय ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, लेकिन यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इस मौत की स्क्रिप्ट 4 साल पहले साल 2021 में लिखी जा चुकी थी। 2021 फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, सामने एक लड़की नाम दिव्या, प्रोफाइल पर खूबसूरत तस्वीरें, स्वीट टॉक्स, केयरिंग वर्ड्स। मगन उर्फ अजय को क्या पता था कि यह सिर्फ एक ऑनलाइन इल्यूजन है। धीरे धीरे चैट बढ़ती है, कॉल्स होने लगती हैं और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, मगन को खुद भी एहसास नहीं होता। दिव्या हर बात में समझदार लगती थी, मैच्योर बातें करती थीं, फ्यूचर के सपने दिखाती थीं और फिर दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। मगन अपने घर में बात रखता है, लेकिन जैसे ही घर वाले लड़की को देखते हैं, फोटो देखते हैं, कुछ चीजें उन्हें ठीक नहीं लगती, साफ मना कर देते हैं। मगर मगन प्यार में अंधा हो चुका था, वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। परिवार के खिलाफ जाकर 2021 में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हालात थोड़े संभलते हैं, घर वाले बेटे की जिद के आगे झुक जाते हैं, बहू घर आ जाती है। मगर यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जिस दिव्या को मगन ने फेसबुक पर देखा था, असल जिंदगी में वह बिल्कुल अलग निकली। घर आते ही डिमांड्स की लिस्ट शुरू हो जाती है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लग्जरी खर्चे, हर बात पर पैसा। मगन दिन ब दिन फाइनेंशियली और मेंटली दबने लगता है, लेकिन सबसे बड़ा शौक अब भी बाकी था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मगन को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसकी दुनिया हिला देती है। दिव्या पहले से शादीशुदा थी, उसका एक बेटा भी था और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने अपने पहले पति को डिवोर्स दिए बिना ही मगन से शादी कर ली थी। ये सच सामने आते ही रिश्तेदार भड़क उठते हैं। सब कहते हैं, इस लड़की को छोड़ दो, केस करो, ये सही नहीं है। लेकिन मगन, वो फिर भी दिव्या के साथ खड़ा रहता है, पूरे परिवार के खिलाफ। वो दिव्या के पुराने पति से खुद बात करता है, उसे डिवोर्स के लिए मनाता है और मामला यहीं नहीं रुकता। मगन 5 लाख रुपए देकर दिव्या और उसके पहले पति का डिवोर्स करवाता है। जिस प्यार के लिए उसने अपनों को खो दिया, उसी प्यार को बचाने के लिए उसने अपनी जमा पूंजी तक कुर्बान कर दी। यानी डिवोर्स के नाम पर भी पैसे मगन ही देता है। उसे यही उम्मीद थी कि जैसे ही दिव्या का रिश्ता पुराने पति से पूरी तरह खत्म होगा, वो अब पूरी तरह से मग्न की होकर रहेगी। उसे लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन मग्न को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही दिव्या आगे चलकर उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। इसी बीच मगन को एक और सच्चाई पता चलती है। दिव्या हिसार की रहने वाली थी और कुछ साल पहले उसके घरवालों ने उसकी शादी मुंबई में किसी लड़के से करवाई थी।
लेकिन उस रिश्ते को भी छोड़कर दिव्या मगन के पास आ गई थी। अब यहां तक आते आते मगन समझ चुका था कि जिस लड़की से उसने शादी की है उसका कैरेक्टर और बैकग्राउंड दोनों ही साफ नहीं है। फिर भी प्यार, उम्मीद और शायद जिद में आकर वो दिव्या की हर डिमांड पूरी करता रहा। कुछ समय बाद दिव्या मुंबई चली जाती है। कहती है कि वहां जॉब करती है, लेकिन वो कौन सी नौकरी थी, कहां काम करती थी, किसके साथ रहती थी, ये किसी को नहीं पता था। मगन भी ज्यादा सवाल नहीं करता था क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली वीक हो चुका था। और यहीं से कहानी का डार्केस्ट चैप्टर शुरू होता है। मुंबई में दिव्या की मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। नाम था दीपक। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है, दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती लिव इन तक पहुंच जाती है। दिव्या और दीपक साथ रहने लगते हैं। दीपक खुद को पुलिस में इंस्पेक्टर बताता था, वर्दी, रॉब और अथॉरिटी की बातें करता था। इधर मगन को सिर्फ इतना बताया जाता था कि दिव्या मुंबई में स्ट्रगल कर रही है, पैसों की जरूरत है। और फिर शुरू होती है मनी डिमांड। पहले 1,50,000 रुपए मगन बिना सवाल किए भेज देता है। उसके बाद फिर दबाव बनाया जाता है। इस बार मगन अपने कड़े गिरवी रख देता है और 1,00,000 रुपए और देता है। धीरे धीरे मग्न समझने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दिव्या जिस दीपक के साथ मुंबई में रह रही थी, वही दीपक और दिव्या मिलकर मग्न को मेंटली टॉर्चर करने लगे थे। फोन पर धमकियां, पैसों का दबाव, इमोशनल ब्लैकमेल। दीपक पुलिस इंस्पेक्टर होने का डर दिखाता था और दिव्या मग्न की कमजोरी का फायदा उठाती थी। जिस लड़की के लिए मग्न ने अपने परिवार को छोड़ा, अपनी इज्जत, अपना पैसा और अपनी खुशियां दांव पर लगा दी, वही लड़की अब किसी और के साथ मिलकर उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही थी। वो दोनों मगन से कहते थे, तुम्हारे बाप के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर तुम अपने बाप को रास्ते से हटा दो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। फिर उस प्रॉपर्टी को बेचकर जो पैसा आएगा वो हमें दे देना। ये वर्ड्स सिर्फ धमकी नहीं थे, ये सीधे सीधे मगन के दिमाग को तोड़ने की कोशिश थी। मुंबई में बैठी दिव्या और उसका बॉयफ्रेंड दीपक मिलकर मगन को मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। बार बार पैसों की डिमांड, इमोशनल प्रेशर, डर और लालच, सब कुछ एक साथ। मगन अगर चाहता तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी ये उम्मीद जिंदा थी कि उसकी पत्नी दिव्या सब छोड़कर वापस उसके पास लौट आएगी। इसी उम्मीद में वो पैसे देता रहा। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी वाले घर का बेटा डिलीवरी बॉय की नौकरी करके पैसे जुटा रहा था। दिन रात मेहनत, थका हुआ शरीर, टूटा हुआ दिमाग और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो दिव्या को भेज देता। लेकिन 2025 आते आते सब्र की हर हद टूट जाती है। मग्न को अब पुख्ता तौर पर पता चल जाता है कि दिव्या का दीपक नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। सिर्फ बातें नहीं, रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा चुका था। और इस सच्चाई पर आखिरी मुहर तब लगती है जब दिव्या खुद मग्न के मोबाइल पर एक वीडियो भेज देती है। उस वीडियो में दिव्या दीपक के साथ एक होटल के कमरे में होती है। हालात ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर किसी भी पति का दिल, दिमाग और आत्मा तीनों एक साथ टूट जाएं। वो वीडियो मगन के लिए किसी हथौड़े से कम नहीं था। जिस औरत के लिए उसने परिवार छोड़ा, पैसा लुटाया, अपमान सहा, वही औरत अब उसकी आंखों के सामने उसे पूरी तरह से खत्म कर रही थी। उस पल मग्न को यह एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ लूटा नहीं गया, उसे सिस्टमैटिकली तोड़ा गया है। प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर और भरोसे के नाम पर। उस वीडियो को देखने के बाद मग्न पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। जो इंसान सालों तक उम्मीद के सहारे जीता रहा, उस उम्मीद की आखिरी डोर भी उस वीडियो ने तोड़ दी। और फिर 18 जून 2025 को मगन उर्फ अजय ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी काम किया। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एक ऐसा वीडियो जिसमें उसने दिव्या और दीपक की पूरी सच्चाई लोगों के सामने रख दी। कैसे उसे प्यार के नाम पर फंसाया गया, कैसे उससे पैसे ऐंठे गए, कैसे उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। उसने वो वीडियो अपने रिलेटिव्स को भेजा और वही वीडियो बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होते ही सिस्टम हरकत में आया। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
एक टीम मुंबई भेजी गई। दिव्या और दीपक को ढूंढने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स सामने आए, सब में एक ही बात लिखी थी, दोनों फरार हैं। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। जिस दीपक ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया था, वो इंस्पेक्टर नहीं था। वो मुंबई पुलिस में सिर्फ एक कांस्टेबल निकला। इंस्पेक्टर बनकर उसने मगन को डराया, धमकाया और उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए बैठा था। पूरा प्लान यही था, मगन को मेंटली तोड़ो, पैसे निकलवाओ और आखिर में उसकी संपत्ति हड़प लो। आज केस फाइल हो चुका है। पुलिस इन दोनों की तलाश में जुटी है। कानून की पकड़ से कोई ज्यादा दिन बच नहीं सकता। सजा इन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि जो जिंदगी चली गई, वो कौन लौट आएगा? इस कहानी को देखने के बाद कई बातें साफ हो जाती हैं। पहली बात, आप लड़का हो या लड़की, ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बाद कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। प्यार में पड़ने से पहले सामने वाले को अच्छे से परखिए, उसका बैकग्राउंड जानिए, उसकी सच्चाई जांचिए, क्योंकि इंटरनेट पर दिखने वाली हर मुस्कान सच नहीं होती। दूसरी बात, रिश्ता अगर जोड़ना ही है तो फैमिली या रिलेटिव्स के जरिए जोड़िए, ताकि दोनों तरफ का सच सामने रहे। छुपी हुई जिंदगी, छुपे हुए रिश्ते और छुपा हुआ अतीत अक्सर तबाही की वजह बनते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। प्यार में भी दिमाग जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि एक गलत भरोसा पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। मगन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।